जब भी बात ज्योतिष विज्ञान की होती है तो ग्रहों के राजा सूर्य की चर्चा किए बिना हम नहीं रह सकते। सभी ग्रहों में सूर्य सर्वाधिक बलशाली ग्रह है और सूर्य का प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक सूर्य का अपना ही प्रभाव रहता है, चाहे बात व्यक्तित्व की हो, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा की हो या किसी पद पर पहुंचने की बात हो। राजनीतिक जीवन में भी सूर्य का सबसे ज्यादा महत्व होता है। लेकिन यही सूर्य जब अपनी नीच राशि में स्थित होता है, अर्थात तुला राशि में स्थित होता है, तो व्यक्ति के जीवन पर बड़े ही नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में सूर्य अपनी नीच राशि में स्थित है तो ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्तियों में आत्मबल की मात्रा पर्याप्त नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों में नेतृत्व क्षमता के गुण भी बहुत कम पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। अपने पिता के मामले में भी इन्हें संघर्ष करना होता है, चाहे पिता के साथ संबंध हो या वैचारिक मतभेद हो, इन्हें हमेशा ही अपने पिता से कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज में अपनी पहचान बनाने में भी परेशानी आती है और अक्सर देखा गया है ऐसे व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति वाले होते हैं। आज हम अपने वीडियो में इसी बात की चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज के वीडियो का टॉपिक है सूर्य का नीच राशि में स्थित होना और उसका व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। आज मैं अपने वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अपनी नीच राशि में है, अर्थात तुला राशि में है, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं, अर्थात लग्न की बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में फर्स्ट हाउस में अर्थात लग्न में ही सूर्य तुला राशि में है, अपनी नीच राशि में है, तो ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्तियों में आत्मबल कम होता है और ऐसे व्यक्तियों में चमक बहुत कम पाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों का ऑरा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति कई बार शांत स्वभाव के होते हैं और चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का रंग सांवला हो सकता है और ऐसे व्यक्तियों का अपने पिता के साथ संघर्ष भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए बहुत संघर्ष करते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में अधिकतर इन्हें हम कमतर ही पाते हैं। सूर्य यदि फर्स्ट हाउस में तुला राशि में है तो कुछ स्वास्थ्य की विशेष समस्याएं भी इनके सामने आती हैं, जैसे कि आंखों की रोशनी कम होना, सर दर्द होना, माइग्रेन होना या ब्लड प्रेशर होना। कई बार हृदय धड़कन का अनियंत्रित होना भी एक स्वास्थ्य समस्या इनके सामने बनकर आती है। लेकिन यदि यहाँ एक बात और बतानी होगी कि यदि शुक्र एवं शनि अपनी अच्छी स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति कला, फैशन या कानून के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंडली के सेकंड हाउस की। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के सेकंड हाउस में 7 नंबर लिखा है, अर्थात तुला राशि है, और वहां सूर्य स्थित है, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्तियों की वाणी कठोर होती है, वाणी में रूखापन होता है, वाणी में मधुरता नहीं रहती। ऐसे व्यक्तियों का अपने कुटुंब परिवार से सामंजस्य सही नहीं रहता, विशेषकर पिता की वजह से परिवार से दूरियां बन जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों की खान पान की आदतें अच्छी नहीं होती हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर देखने में आया है कि वाणी के मामले में थोड़े से रूखे ज्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि धन संचय करना चाहें तो रुकावटें आती हैं। कुटुंब परिवार से भावनात्मक रूप से इनकी दूरी बन जाती है। कुटुंब परिवार इनको सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों को गले की बीमारियां परेशान करती हैं। लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति वकील बनना चाहें तो बन सकते हैं, यदि ऐसे व्यक्ति वक्ता बनना चाहें तो भी बन सकते हैं, लेकिन ऐसा तब ज्यादा हो पाता है जबकि सूर्य के साथ बुध भी हो। अब हम बात करते हैं कुंडली के तीसरे घर की। यदि थर्ड हाउस में सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में स्थित है और
किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है या शुभ प्रभाव में नहीं है, और विशेषकर यदि कोई पाप ग्रह की दृष्टि भी है, तो ऐसे व्यक्ति साहसिक निर्णय नहीं ले पाते हैं। इनके रिश्ते अपने छोटे भाई बहनों से अच्छे नहीं रहते हैं और विशेषकर इसका कारण इनका पिता होता है। ऐसे व्यक्ति रचनात्मक तो होते हैं लेकिन आत्म प्रस्तुति करने में कमजोर होते हैं। ऐसे व्यक्ति लेखन, मीडिया, साहित्य या पत्रकारिता में बहुत ज्यादा कठिन संघर्ष करने के बाद ही आगे निकल पाते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में बुध या शुक्र इनमें से कोई भी एक साथ में हो, तो ऐसे व्यक्ति कला, फैशन और फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना नाम बना सकते हैं। अब हम बात फोर्थ हाउस की करते हैं। तो यदि फोर्थ हाउस में सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में स्थित है, तो ऐसे व्यक्तियों के अपनी मां से भावनात्मक संबंध अच्छे नहीं होते हैं। मां से तनाव होता है और बचपन में घर में भी तनाव की स्थिति रहती है। ऐसे व्यक्तियों को घर और जमीन खरीदते समय परेशानियां आती हैं। पिता से टकराव होता है, पिता की वजह से घर में तनाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों को नौकरों से, मित्रों से हमेशा ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को घरेलू संपत्तियों के मामले में परेशानी आती है। ऐसे व्यक्तियों के घर में पिता का वर्चस्व होता है या पिता से टकराव की स्थिति बनती है। लेकिन यदि कुंडली में चंद्रमा बलवान हो, तो फिर मां का सुख पर्याप्त रूप से मिल जाता है और चतुर्थ भाव से संबंधित परेशानियां थोड़ी कम हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कुंडली के फिफ्थ हाउस की। यदि कुंडली के फिफ्थ हाउस में सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में स्थित है, तो सबसे पहले प्रेम संबंधों में धोखा मिलता है और असफलता मिलती है। यदि बात संतान की करें, तो संतान से भावनात्मक दूरी हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, संतान को लेकर जीवन में परेशानियां हो सकती हैं। यदि बात हम शिक्षा की करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में बुद्धि तो होती है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी की वजह से अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसा नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा इन्हें बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों का शिक्षा में ध्यान कम लगता है और पिता के दबाव में आकर ये अपने करियर का चयन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बचपन में इनके पिता का इनके ऊपर अधिकार होता है और पिता इनके करियर के चयन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, फिर भले ही इनका उस करियर में जाने का मन हो या ना हो। लेकिन यहाँ यह भी देखना होता है कि यदि यहाँ पांचवें घर में सूर्य के साथ गुरु है, तो फिर संतान भी अच्छी होती है और शिक्षा भी अच्छी होती है। यदि बात हम कुंडली के सिक्स्थ हाउस की करें, तो यहाँ यदि सूर्य अपनी नीच राशि में है, तो ऐसे व्यक्तियों को सरकारी कामों में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को सरकार की तरफ से दंडात्मक कार्रवाइयों का भी सामना करना पड़ जाता है। ऐसे व्यक्तियों के अक्सर कर्ज में डूब जाने की समस्या भी देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट केस में हार का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को लीवर से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, रक्तचाप से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं और साथ ही साथ इनको इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति अपनी लीवर की समस्याओं से परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पिता के जीवन में संघर्ष होता है या पिता लंबी बीमारी से पीड़ित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि छठवें घर में सूर्य के साथ मंगल हो, तो ऐसे व्यक्ति परेशानियों में तो गिरते हैं, लेकिन बाद में इन परेशानियों से ये उबर आते हैं। यदि कुंडली में सेवेंथ हाउस में सूर्य अपनी नीच राशि में है, तो ऐसे व्यक्तियों के अपने जीवन साथी के साथ टकराव होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अपने जीवन के साथ ईगोइस्टिक टकराव की वजह से संबंध खराब होते हैं। ऐसे व्यक्ति पार्टनरशिप में सफल नहीं होते हैं, अपने पार्टनर से अपने अहंकार की वजह से टकराव का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अक्सर देखने में आया है कि सार्वजनिक जीवन में अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि यहाँ गुरु हो, तो इन समस्याओं में थोड़ी कमी हो जाती है। यदि हम बात करें एट्थ हाउस की, यदि सूर्य एट्थ हाउस में तुला राशि में है, अपनी नीच राशि में है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कई बार आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं, इन्हें इमरजेंसीज का सामना करना होता है। ऐसे व्यक्ति ऑकल्ट साइंस में, ज्योतिष में, टैरो में, न्यूरोलॉजी में बहुत विश्वास करते हैं। पिता के जीवन में संघर्ष होता है, पिता से संबंधित या इन्हें धन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि अष्टम स्थान पर राहु या केतु की दृष्टि हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति आत्म विकास के रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। यदि हम नाइन्थ हाउस की बात करें, तो यदि नाइन्थ हाउस में सूर्य अपनी
नीच राशि में है तो ऐसे व्यक्तियों का धर्म के प्रति उतना अच्छा भाव नहीं होता है, धर्म के मामले में संघर्ष करना होता है, पिता के साथ संघर्ष होता है, वैचारिक मतभेद होते हैं, भाग्य का साथ पूरा नहीं मिल पाता है, भाग्य के साथ मिलने में रुकावटें आती हैं, अड़चनें आती हैं, विघ्न बाधाएं आती हैं। लेकिन यदि सूर्य के साथ गुरु और मंगल अपनी शुभ स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक कार्य भी करते हैं और विदेश यात्राओं से या विदेश जाकर इन्हें बहुत लाभ भी मिलता है। यदि हम बात 10th हाउस की करें तो 10th हाउस में सूर्य अपनी नीच राशि होने पर ऐसे व्यक्तियों को अपने वर्क प्लेस पर बहुत कठिनाई को सामना करना पड़ता है। इनके कुलीग्स इनको कोऑपरेट नहीं करते हैं, इनके बॉस से इनके टकराव होते हैं, पिता के साथ मतभेद होते हैं। ये पिता के व्यवसाय में शामिल होना चाहें तो पिता के व्यवसाय में शामिल होना इनके लिए बहुत मुश्किल कार्य होता है। 10th हाउस में यदि सूर्य होता है तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी पब्लिक इमेज को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल होता है। कई बार देखने में आया है कि इनकी किसी न किसी वजह से, किसी न किसी घटना वजह से इनकी पब्लिक इमेज को क्षति पहुंचती है। यदि इसी सूर्य के साथ शनि साथ बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति संघर्ष के बाद बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर जाते हैं। अब बात हम करते हैं 11th हाउस की, जिसे प्रॉफिट हाउस कहते हैं। यदि प्रॉफिट हाउस में सूर्य अपनी नीच राशि में है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने मित्रों से धोखा मिलता है, ऐसे व्यक्ति अपने स्वप्नों को पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए अपने ड्रीम्स को कन्वर्ट कर पाना वो भी यथार्थ में बहुत मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पिता से आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता है, ऐसे व्यक्तियों की इनकम में अचानक गिरावट आती है और आर्थिक लाभ में भी अचानक रुकावट आ जाती है। ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक लाभ के लिए अतिरिक्त संघर्ष करना होता है और अपनी आय को एक रूपता में रखने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यदि हम बात करते हैं सूर्य के 12th हाउस में होने की तो ऐसे व्यक्तियों का अपने पिता से बहुत ज्यादा मतभेद होता है, पिता से दूरी होती है, पिता से वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि 42 वर्ष की उम्र के बाद ही वैचारिक मतभेद कम हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी पाई जाती है, आत्मबल बहुत कम होता है। यदि ये विदेशों में नौकरी करें या विदेशों में व्यापार करें तो बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। ऐसे व्यक्तियों की सामाजिक छवि कभी भी खराब हो सकती है, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाता है, ऐसे व्यक्तियों को रक्तचाप से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं, हार्ट ट्रबल भी हो सकता है, आंखों में बीमारियां होना, आंखों से संबंधित समस्या होना, नींद में समस्याएं आना इनकी एक समस्या हो सकती है जिसके लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। यदि सूर्य 12वें घर में है तो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे व्यक्ति एनजीओ का कार्य बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज का वीडियो मैंने अपनी पूरी क्षमता के साथ पूरी रिसर्च के बाद बनाया है। यदि आपको आज के वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सकें। यदि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिख सकते हैं जिससे मुझे अपने आगे आने वाले वीडियोस को बनाने में मदद मिल सकती है। नमस्कार।